हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। जैसा कि हमने अभी तक अपना 3 लेक्चर किया रियल नंबर्स पे, आज हम अपना चौथा लेक्चर करेंगे। तो चौथा लेक्चर जो होगा हमारा, वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर होगा, जो कि लास्ट टॉपिक है इस रियल नंबर का। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर के। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स को देखा होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी कुछ खुद से प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, बुक में आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी जो बुक पढ़ते हो, जो भी बुक पढ़ते हो उसमें क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक, हम आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन और रैशनल इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, टर्मिनेटिंग कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, वो सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलिए देखिए, पहला है हमारा क्या है भाई। देखो पहला क्या है, पहले है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात। ठीक है, पहले तो रैशनल और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है ये थोड़ा समझ लो। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी होगा कि भाई कैसे काम। पहले हम बात करें अपने डेसिमल एक्सपेंशन की, तो डेसिमल एक्सपेंशन देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो तरीके के नंबर है हमारे पास। अब दोनों को अगर हम डेसिमल में एक्सपैंड करेंगे तो किस तरीके का दिखाई देगा नंबर, कैसा होगा नंबर, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल हम लोग ने पढ़ के रखा है भाई, पी बाई क्यू का फॉर्मेट होता है सर, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, और पी और क्यू जो होगा वो सर इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्लियर है, ये हमने रैशनल का डेफिनेशन पढ़ा थी। तो पी बाई क्यू का फॉर्मेट है ना, पी बाई क्यू का फॉर्मेट है। हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए भाई कि डेसिमल में कैसा दिखाई देगा। तो डेसिमल में अगर तुमको रैशनल नंबर पहचानना है तो वो टर्मिनेटिंग दिखाई देगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई दे रहा है तो वो पक्का से रिपीटिंग होगा, पक्का तौर पे क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो उस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जैसे कि मान लो हमने ले लिया 4/4 नहीं ले लेते, डेसिमल वाला नंबर 1/4। क्या नंबर ले लेते हैं, 1/4। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो पहले तो ये 1 से कटेगा नहीं, तो पहले 0 पॉइंट आ जाएगा, 10 बन गया। 10 कितने बार में जाता है, 2 बार में, 8 चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, 20 चला जाएगा 5 बार में, यानी कि हमारे पास नंबर क्या आ गया, 0.25। देखो ध्यान से देखो तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म हो जा रहा है। डेसिमल इसका बढ़ते नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। डेसिमल खत्म हो जाए, नहीं आगे बढ़ना बंद कर दे, इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इसी की जगह अगर हम नंबर ले लें 1/3, इस नंबर को ज़रा ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, 0.333333 चलते चला जाएगा, डिवाइड करते जाओगे चलते चला जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करके देख लेना, 0.33333 चलते चला जाएगा। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे जो नंबर है ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है बाबू, चले जा रहा है, चले जा रहा है, मतलब इन्फिनाइट तक चले जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, तो क्या कहा था मैंने कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई देगा बाबू तो वो रिपीटिंग ही होगा, तभी वो रैशनल के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, तो ये रिपीटिंग भी है। क्या है ये, रिपीटिंग भी है। देखो तो 3 रिपीट कर रहा है ना, 3 जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, ये 333 पूरा रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 3 क्या कर रहा है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात। तो ये रैशनल नंबर किस तरीके का दिखता है, क्लियर हुआ। चलो इररेशनल पे बात करें, तो इररेशनल नंबर कैसा होता है भाई, ऐसा नंबर होता है ना जो ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही रिपीट करेगा, ना ही, सॉरी, रिपीट टर्मिनेट तो टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, यानी रिपीट भी नहीं करेगा और ख़त्म भी नहीं होगा। ना ही रिपीट करेगा ना ही खत्म होगा, ना ही रिपीट करेगा ना ही खत्म होगा। तो इस तरीके का नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, इररेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं लिख दूं कोई नंबर 1.2346712476 डॉट 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 डॉट। देखो ये नंबर क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है,
ये बढ़ते चला जा रहा है, डिवाइड करते जाओ, सो वन चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा। इस तरीके का नंबर क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। साथ ही साथ ध्यान दोगे तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, यहाँ कोई नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एंड नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं करेगा। तो देखो यहाँ कोई नंबर रिपीट कर रहा है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 7 आया, 1 2 4 7 6, मतलब एक साथ लगातार में कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का नंबर कहीं दिखाई दे जो जिसमें कुछ रिपीट ना हो ना ही टर्मिनेट हो, इसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से दिखता है, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ये हमने पता कर लिया। चलो इसके बेसिस पे ये बहुत ही इजी, एकदम एकदम इजी, एकदम मक्खन टॉपिक है, ठीक है। देखो ये सिंपल सी बात, नेचर ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो हमने जाना कि भाई रैशनल नंबर जो है वो दो तरीके से हमने देखा, क्या देखा भाई, ये दो तरीके से हो सकता है। कैसा हो सकता है, या तो टर्मिनेट कर जाए, या तो टर्मिनेट कर जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो, रिपीटिंग हो, कैसा हो, रिपीटिंग हो। तुम्हें यहाँ पे बताना है बिना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या है, ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे। उसी को पहचानने के लिए हमारे पास ये जो है तरीका है, ठीक है। ये तरीका क्या है भाई, तो लिख देना ज़्यादा बेटर होगा। डिनोमिनेटर जो है ना नंबर का, वो 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में दिखना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही दिखाई देना चाहिए। किस चीज़ के लिए दिखाई देना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा नंबर के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक नंबर ले लेते हैं 1/20, ठीक है, 1/20, ठीक है, 1/20 नंबर ले लिया हमने। अब चलो इसको डिवाइड करके देखें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। पहले तो 0 पॉइंट लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 20 है ना, तो 20 को हम क्या कर, यहाँ पे डेसिमल लगा तो ये 10 बन जाएगा। ये नंबर क्या बन जाएगा, 10। 10 तो कटता नहीं है, एक और जीरो ले लेंगे, ये 100 बन जाएगा। 20 से 100 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 0.05 आया, ये नंबर कैसा आया, 0.05 आया। नंबर क्या आ गया, 0.05, ठीक है। ये नंबर इस तरीके से आ गया। चलो ठीक, एक और नंबर लेते हैं 1/25, ठीक है, 25 लेंगे। ये क्या हुआ, 0 बार में कटेगा, 10 आएगा, 0 बार में कटेगा, यहाँ पे 4 आएगा, 0.04 आ गया। क्या आ गया, 0.04। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक नंबर लेते हैं 1/10 लेते हैं, तो 1/10 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.1, ये नंबर आएगा डेसिमल में, यही आएगा ना। 1/20 करेंगे 0.05 आएगा, 1/25 करेंगे 0.04 आएगा, 1/10 करेंगे 0.1 आएगा। ये हमारे पास नंबर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लेते हैं नंबर 1/3 लेते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 0.3333, ये तो चलते चला जाएगा, ठीक है। 1/6 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/6 लेंगे तो 0 पॉइंट, देखो ये कट गया, 0 बार में क्या 6 आएगा, 6 तो नहीं आता, 6 से कम क्या आएगा, एक 10 आएगा ना, 10 से कम क्या आएगा, एक बार में 1/6 लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1/6 है ना, तो 10, पहले तो 0 पॉइंट ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा, एक 0 बैठा लोगे 10 बन जाएगा। 6 से तो 10 कटेगा नहीं, एक बार में जाएगा 6, 4 बचेगा, 4 से काटोगे 6 को, 36 जाएगा 6 बार में, ये बचेगा ना, 36 गया 6 बार में, 36 गया। उसके बाद फिर 4 बचा, फिर 6 बार में चला जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 6 बार में चला जाएगा, 6 6 6 चलते चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने 5 नंबर लिया, ठीक है। एक क्या है, एक है तुम्हारा 2 इंटू एक 20 है, ठीक है। 20 की जगह ना एक काम करते हैं, इस 10 को हटा करके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 वाला एक लेते हैं 1/2, ठीक है, या 1/4 ले लेते हैं भाई। 1/4 का वैल्यू 0.25 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 टाइप का हमने नंबर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये 5 टाइप के नंबर में तुम मेरे को एक बात नोटिस करना, क्या नोटिस करना कि भाई ये जो नंबर है ना 1/20, इसका नंबर क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। ये 1/25 है, इसका भी क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ये 1/4 है, इसका भी क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये तीनों के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहे हैं। क्लियर है,
लेकिन जैसे ही 1/3 पे आए तो देखें इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। 1/6 पे आए इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने तो यहाँ डिवाइड किया ना, डिवाइड करके निकाला वैल्यू, तब हम देख पा रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि कुछ ऐसा तरीका हो भाई जिससे पता चल जाए बिना डिवाइड किए हुए कि ये नंबर टर्मिनेट करने वाला है और ये नंबर टर्मिनेट नहीं करने वाला है। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए है ये कॉन्सेप्ट, ये जो लिखा मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ, ये उसी चीज़ के लिए है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है उस चीज़ के लिए, जो है ना डिनोमिनेटर जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसी चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ, चलो ले लो। देखो इसका जो डिनोमिनेटर था, इसका जो डिनोमिनेटर था 20, जो 1/20 लिखा हुआ है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इसका डिनोमिनेटर को अगर हम ध्यान से देखें, इधर लिख लो, इसका डिनोमिनेटर जो 20 का है वो क्या कर रहा है भाई, 4 × 5 है। 4 × 5 मतलब 2 का पावर 2 × 5, ये है, क्लियर है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 का स्क्वायर है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर तो 3 है, चलो 3 का 3 ही है डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 2 × 3। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 × 3। तो सबका डिनोमिनेटर हमने देखा, और इसी पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान देना। पहले वाले का डिनोमिनेटर क्या भाई मिला हमें, पहले वाले का डिनोमिनेटर मिला 20। 20 को हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिखा, ठीक है। दूसरे का डिनोमिनेटर क्या था, दूसरे का डिनोमिनेटर था क्या था भाई, डिनोमिनेटर 25 था, 25 था, तो 25 को लिखा हमने 5 का स्क्वायर। फिर था हमारा डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। इधर डिनोमिनेटर था 3, 3 का तो 3 ही रह गया, छोड़ दो। 6 था, 6 का डिनोमिनेटर क्या लिखा, 2 × 3, ठीक है। तो ध्यान देना वाली बात ये थी भैया, ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर, इसमें 2 है और 5 है, इसमें सिर्फ 5 है, इसमें सिर्फ 2 है। इस वाले डिनोमिनेटर में 3 है, इसमें 2 है और साथ ही साथ 3 भी है। तो मैंने जो वहाँ लिखा था कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, सॉरी n, 5 का पावर n। इसका मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में हमें 2 और 5 दिखाई दे, क्या दे, 2 और 5 दिखाई दे, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दिखाई दे तो ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर में 2 या 2 दिखे, या फिर 2 के साथ कुछ 3 दिखे, या 2 नहीं दिख करके 5 दिखे, ऐसे लिख लेते हैं। 2 के साथ कोई और नंबर दिखाई दे, मान लो x दिखाई दे, कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर हो, x दिखाई दे, y दिखाई दे, z, मतलब 2 के साथ 3 4 7 8 9 कुछ भी दिखाई दे एक्स्ट्रा, ठीक है। या सिर्फ 5 के साथ कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिखाई दे, ठीक है। या फिर 2 और 5 के साथ कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिखाई दे, ठीक है। तो ये तीनों ही केसेस में क्या होगा कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटिंग भी होगा। बात समझ गए। जैसे यहाँ देखो 2 के साथ एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है 3, 3 का कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ 2 और 5 देखना है, 2 और 5 देखना है, पावर कितनी भी हो, 2 और 5, 2 और 5 दिखा मतलब टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 नहीं दिखा, या उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दिख गया, जैसे यह 2 तो है लेकिन 2 के साथ एक्स्ट्रा ये 3 है, तो 3 का कोई काम नहीं है। ये नंबर कैसा आया था, देखो तो डिनोमिनेटर 6 वाला नंबर कैसा आया था ना, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और यहाँ क्या था हमारे पास, यहाँ सिर्फ 2 5 दोनों फॉर्मेट दिखे, या 5 दिखे, 5 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 का पावर 0 है। यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है मतलब 5 का पावर 0 है, क्योंकि वो तो 1 होता है। 2 दिखे, 2 5 एक साथ दिखे, या सिर्फ 5 दिखे, या सिर्फ 2 दिखे, तो हम लोग क्या कहेंगे, इस कैटेगरी को टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन 3 दिखे, 2 दिखे, या मान लो 2 और 5 के साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर, मान लो 7 दिख गया, 8 दिख गया, 8 नहीं, ये 9 दिख गया, कोई एक्स्ट्रा नंबर दिख गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या सिर्फ 5 के साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर दिख गया, 3 दिख गया, कह लो तुम्हारा क्या 7 दिख गया, या फिर 9 दिख गया, तो क्या कहेंगे,
तो भी हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब 2-5 दिखाई दिया तो सर टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 2-5, एक्स्ट्रा नहीं कुछ चाहिए हमको, कम हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 2-5 के साथ कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे दिया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये 2-5 के साथ एक्स्ट्रा दिखाई दिया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और कुछ नहीं दिखाई दिया एक्स्ट्रा मतलब टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए बताना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर सिर्फ टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, बिना डिवाइड किए हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ नंबर देंगे ध्यान से, 23/8 है हमारे पास। क्या है, 23/8। ज़रा इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, आखिर है क्या ये। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब 2 का पावर 3 है। सर इसके साथ 2 और 5 में बोले थे होना चाहिए, 2 है का पावर 3 है, तो यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है 2-5 के अलावा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना है, 2 है, 5 नहीं दिख रहा, मतलब 5 का पावर 0 समझ लो ना, 2-5 है, तो मतलब ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 125/441 है। ठीक है, हमको तो न्यूमरेटर से कुछ मतलब ही नहीं है, न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर 1441 है, मतलब 21 का स्क्वायर है सर। 21 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, 21 मतलब 3 × 7 हो गया सर। तो यहाँ तो ना 2 है ना 5 है, और होता भी तो उसके साथ ये एक्स्ट्रा 3 और 7 दिखाई देता। 3 और 7 अगर साथ में है मतलब ये नंबर क्या हो गया भैया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, यानी कि इसका नंबर जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सिर्फ इसको ध्यान दिया, डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया। डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, बाकी चीज़ बकवास है। ठीक है, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। यहाँ देखेंगे तो 1-3 दिख रहा है, यहाँ 3-1-2-5 दिख रहा है। इस नंबर का भी डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर यानी कि 3-1-2-5। 3-1-2-5 मतलब 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 है। यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 2, 5 और 2 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना दिख रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 5 दिख रहा है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा नंबर आलतू फालतू नंबर नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इसको हम कह सकते हैं ये सर टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा हमारा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो इस वाले पे देखते हैं, इस वाले में क्या लिखा है, 129 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 17 का पावर 3। देखो सिंपल सी बात है, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया भाई। हमको तो ऊपर देखना ही नहीं था, मेरे को क्या देखना था भाई, नीचे देखना था, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना था। डिनोमिनेटर में 2 है, वेल एंड गुड, 5 है, वेल एंड गुड, ये 7 नहीं होना चाहिए था ना, 7 है, 7 एक्स्ट्रा है। 7 एक्स्ट्रा है तो भैया ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइटिंग तो ऐसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, बात समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता है कब, और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कब टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है ये लॉजिक। ठीक है, इससे हालांकि बोर्ड में आने का क्वेश्चंस कम संभावना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था रियल नंबर का। रियल नंबर में जितने टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा 2025 का बोर्ड्स के क्वेश्चंस का होगा लेक्चर। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लेकर के आ सके। चलिए फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, नमस्कार।